न्यूट्रल है, एक फेज़, दो फेज़, तीसरा फेज़, यानी कि 3 फेज़ हमारा मुकम्मल हो गया। इसको मैं करूँगा प्रेस, ये प्रेस कर दिया, ये फेज़ आप यहाँ से मिलने लगे, ये 1 2 3 बल्ब दें मुझे। अब मोटर ये आगे लोड लगाएंगे ना सर जी? मोटर की 3 तारें इधर लगेंगी जी सर। ये बल्ब ठीक है? मोटर की 3 तारें होती हैं ना? हाँ 3 3 फेज। फेज की, न्यूट्रल उसकी नहीं होती। हाँ न्यूट्रल नहीं होती। वो पड़ी है मोटर। अच्छा ये देखें, अब मैं बारी बारी चेक करूँगा। ये न्यूट्रल यहाँ लग गया, ये फेज़, दूसरा फेज़ और तीसरा फेज़, ठीक है, तीनों फेज़। मकसद है कि हमारे पास 3 फेज़ होती ना, ये हमने यहाँ नहीं लगाना था न्यूट्रल को, अलग अलग हमारा चलना था। यहाँ पे बल्ब की रोशनी ज़्यादा होनी थी, अगर हम यहाँ लगाते ना 2 फिर 2 इस तरह करके, ठीक है। ये हमारे फेज़ अब तीनों फेज शो होता तो ये वाली तार न्यूट्रल की कहाँ लगती? हाँ है, कहाँ पे लगती? कौन सी न्यूट्रल? न्यूट्रल की। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर दूँ, ये बंद हो गया। अब मुझे ना मेरी आउटपुट पे ना अब कोई नहीं आ रहा करंट, ठीक है। अब ये देखें, इसमें फेज़ टेस्टर वो दो। इस कोयल में फेज़ आ रहा है ये, जी सर। क्योंकि ये डायरेक्ट है, इधर भी आ रहा है क्योंकि न्यूट्रल क्रॉस हो गया ना। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा न्यूट्रल इसमें ना आए तो उसका भी एक हल है कि आप जो न्यूट्रल इधर कर रहे हो ना कंट्रोल, वो न्यूट्रल इधर कंट्रोल कर दे, फेज़ इसके साथ कंट्रोल कर दे, तुम्हारी मर्ज़ी है, ताकि किसी किस्म का ना भी कोई मसला ना बने। बेहतर कौन सा हैं बेहतर किधर बेहतर तरीका कौन सा है? बेहतर तरीका है भाई, आप सबज में ना न्यूट्रल दें, इधर डायरेक्ट ना लगाएं। इधर डायरेक्ट ना लगाएं, डायरेक्ट में ना आप ना न्यूट्रल दे दें, ये ना खोला करें ऊपर वाला, नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसका लेवल 2 देखें कैसे होगा। ये लाइट मैं अब चलाना चाहता हूँ कि मैं बटन प्रेस करूँ तो ये लाइट चले, उसका तरीका क्या है? हाँ जी मसला जी, अच्छा 2 मिनट बैठ। अब ये हमारा आ गया सेटअप। अब मैं इसको लगाता हूँ, लाइट नहीं चली, इसको प्रेस करूँगा तो लाइट चल जाएगी। जी सर। इसको ऑफ करूँगा, ये ऑफ हो जाएगी, ठीक हो गया। ये है, इसको कहते हैं DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसके साथ ना एक लगता है आगे वो OLR, ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले के 3 पॉइंट यहाँ लगेंगे, उसमें से ना 2 थर्मल के पॉइंट हैं, वो थर्मल के पॉइंट हमारे इस तार में लगेंगे, इस तार में लगेंगे। क्यों? जब वो ओवरलोड होगी ना तो उसके 2 पॉइंट आपस में डिस्कनेक्ट होते हैं। हमारा ये पॉइंट डिस्कनेक्ट करने के लिए हम दबाते हैं, डिस्कनेक्ट होता है ना, उसमें ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगा। ये वाला ये पॉइंट दबाने से अभी डिस्कनेक्ट हो गई, ये डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इसको हम छेड़ेंगे नहीं, वो डिस्कनेक्ट वो LR खुद करेगी जब लाइट जाएगी या जब लाइट जाएगी, लोड ज़्यादा होगा। लोड ज़्यादा होगा, ठीक है। ये अब ये 2 तरह से मैंने प्रैक्टिकल कर दी, ठीक है। इन 2 तारों के उसके रिले ये ना ये 3 बल्ब ले आए, 3 बल्ब ले आओ, किधर है? अंदर अंदर से निकाल के ले आ। रिले के जो 2 पॉइंट होने हैं वो एक इस पे और एक इस पे। 3 बल्ब इस तरह के ले आए मेरे पास है। रिले के जो 2 पॉइंट होने हैं ओवरलोड के, हाँ एक इस पे लगा गया, एक इस पे। हाँ, एक इस पे सही। ये जो 2 पॉइंट आउट हो रहे हैं यानी कि इधर से वो दोनों इधर लग जाएंगे। ये मेन फेज है। ये मेन फेज आ रहा है, ये ठीक है। ये फेज यहाँ से होता हुआ इधर आ रहा है, इधर से लाइट में भी जा रहा है, इधर से जब हम प्रेस करेंगे तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। प्लंजर की ये भी इसी तरह, ये न्यूट्रल इधर आ रही है, यहाँ से आउट इधर जा रही है, ठीक है। ये बल्ब दे मुझे, तीनों बल्ब दो। इसकी दूसरी तार ये है, ये दूसरा बल्ब यानी कि मोटर का दूसरा पॉइंट। न्यूट्रल कॉमन कर देंगे। हाँ न्यूट्रल काम कर लेते हैं। ये मोटर का दूसरा पॉइंट, ये न्यूट्रल इकट्ठी करनी है इंसान, न्यूट्रल इकट्ठी नहीं करनी, इसमें मोटर में न्यूट्रल होती ही नहीं है। जी सर। लेकिन हमने ना ये बल्ब चलाने प्रैक्टिकल के कर लिए रहे इसको वो करना है। अब ये मोटर का तीसरा पॉइंट, ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 3 फेज सप्लाई होती ना तो फिर ये सामने सिर्फ कॉमन करके छोड़ देना था, हमारे तीनों बल्ब चलने थे, सीधे तीनों सीधे बल्ब चलते रहने थे, ठीक है। हमें फिर वो ज़रूरत नहीं थी। अब न्यूट्रल को मैं वहाँ नहीं ले जा सकता, तो हम ये इस पॉइंट में लगा देते हैं। NO में
हाँ, ये न्यूट्रल का डायरेक्ट इधर आ रहा है ना, जी सर जी। ये न्यूट्रल डायरेक्ट इधर ही आ रही है ना, कहीं और तो नहीं ना जा रही। इसका कनेक्शन ये है, जी सर जी। मैं इस न्यूट्रल को इधर नहीं लगा सकता, जी ठीक हो गया ना, मैंने डायरेक्ट लगाना है। अब मैं इसको लगा रहा हूँ, तीनों बल्ब चल गए, ये मोटर स्टार्ट हो गई है। इसको यहाँ से प्रेस करूँगा, मोटर बंद हो गई है। ये लाइट इसके साथ मैंने चलाई है। अगर इसको मैंने चलाना ना भाई, सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि मेरी लाइट आ रही है, उसका पॉइंट उतार के मैं पहले पे कर दूँगा, तो फिर हमारा सेटअप वो चेंज हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि आप फिर मसला मैं बनाओगे, ठीक है, ठीक है सर। सिर्फ बताने के लिए है। हाँ जी सर। हैं? इसको मैं उतार लेता हूँ, इसको मैं इधर लगा देता हूँ। जो भी आपने इसके पेच वगैरह खोलने ना, बड़ी एहतियात से खोलने, ताकि इनका ना ऊपर से वो सिरा ख़राब ना हो। आप खोलते हो ख़राब हो जाता है, फिर पेच सही काम नहीं करते सारे। इसके 8 पॉइंट है। किसके? इसके 6 पॉइंट। 6 पॉइंट। अच्छा, न्यूट्रल फेज इधर और हाँ। दूसरी इधर। ये लग गया, ठीक है। अब वो सीधी चल गई है, जब मैंने प्रेस किया वो तीनों बल्ब चल गए। इसको मैंने यहाँ से ऑफ करना है। अब मैंने ये ऑन कर दिया, सुने, अब मैंने ऑन कर दिया, एकदम लाइट चली गई है। जो मैंने आपको बताया था लाइट चली थी, लाइट चली गई, ये बंद हो गया। लाइट आ जाए, ये नहीं चलेगा जब तक मैं इसको खुद नहीं चलाऊँगा। अक्सर जो होता है ना, ये चक्की वगैरह आटे वाले जितने भी लोग हैं, उनके पास यही लगा हुआ है सेटअप, मोटर ये खुद प्रेस करते हैं। जो ये बात बता रहे थे ना कि हमें एक बटन और प्रेस करना पड़ता है तब मोटर चलती है, वो जो सेटअप है ना, वो 15 तारीख के बाद शुरू होगा, 15 फरवरी के बाद होगा। इसमें सारा कुछ हुआ है, ठीक है। अब ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये बंद भी हो रहा है, ये प्रेस कर रहा हूँ, ऑन भी हो रहा है। लाइट चली गई है तो बंद हो गया। लाइट दोबारा चला लें तो फिर नहीं ऑन होगा, खुद ऑन करना पड़ेगा, खुद ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑन होगा। ये सिस्टम बड़ी मोटरों के साथ भी लगा होता ठीक है क्या? अब इसको ना डायग्राम को चेक, ये है जो दूसरी वो कॉइल वाली है, कौन सी बोली, डिब्बा जो होता है, उसके अंदर सीटी लगी होती है, उसको करंट कोयल कहते हैं। वो सीटी इस काम के लिए सिर्फ है कि वो मोटर का एम्पेयर बताती है, बस, उसका और कोई काम वो नहीं। अभी तो नहीं वो आ रही। वो अभी जाके बड़ा दूर काम है। नहीं, अभी वो ज़्यादा लोग नहीं लगाते। सीटी की ज़रूरत ही नहीं होती ना, ओवरलोड लगा रहे हैं, वो OLR लगा रहे हैं, लेकिन और वो लगाना चाहिए। क्या कहते हैं, एक और ऊपर वो ना एम्पेयर मीटर लगा हुआ है, हाँ, वो उसका कैसे दिखता है? वो सीटी वाला है सीटी ना, वाला उसके अंदर एक गोल सा लगा होता है, वोल्ट मीटर। वो गोल सा लगा जब होता है, मोटर चलती है ना तो वो ऊपर एम्पेयर बताती है। वो सीटी होती है। सीटी में से ना तार गुजारनी होती है, जी सर। एक होल होता है, इसका टेप नहीं है, वो बड़ा भी। इसके होल में से तार को गुजार के ना, ये तार मैंने जो ये डायरेक्ट लगाई है ना, ये डायरेक्ट तार लगाई है। यहाँ मोटर की 3 तारें, इस एक तार में ना मैंने वो सीटी ज़मीन पर रख देनी है और लगा देनी है। ये तार उसमें से गुजार के मोटर को देनी है, एक तार दे देनी है, 2 नहीं देनी, एक तार देनी है। चाहे तीनों फेज़ों पे लगा लो सीटी, चाहे एक फेज़ पे लगा लो, तुम्हारी मर्ज़ी। एक फेज़ पे लग गई, जो मोटर जैसे चलेगी ना, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से ना फ्लक्स बनेगा उस कोयल के अंदर, इस तार में फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स कोयल में लिंक करेगा, उसके साथ वो एम्पेयर मीटर लगा हुआ होता है, वो एम्पेयर मीटर की सुई काम करने लग जाएगी। उसको सीटी कहते हैं, सीटी करंट ट्रांसफार्मर, ठीक होगा ना। ये चल रहा है, इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ। लाइट के जाने की सूरत में ये मैंने लाइट बंद किया ना, तो ये सारा सेटअप बंद हो गया। लाइट आ जाएगी, दोबारा ऑन नहीं होगा, इसको मैं खुद ऑन करूँगा। ठीक हो गया। पानी वाले जो पंप होंगे उसे बड़े सा जी। ये जो 2 काली तारें लगी हैं ना, इन काली तारों के साथ एक स्विच लगा देना, बटन वाला, ये स्विच नहीं होता, ये स्विच भी लगा देना अंदर। उस स्विच को ना आपने ना ऑन कर देना, लाइट आएगी जाएगी, वो चलता रहेगा जी सर। अगर आपने इसे ऑटोमेटिक करना है ना, तो फिर वो स्विच ऑफ कर दो। स्विच ऑफ करोगे ना, तो फिर वो इसके साथ बस काम और करेगा। कोई नहीं है, बस वो बटन लगा रहे। वो बटन लगा, लगा एवं लंबे रोले में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लंबे चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहेंगे जी कि आप ये वाला बटन लगाएंगे जी, ये 5 बटन है जी, दे लगना। तो जो आसान तरीन हल है ना, वो ये है जो मैंने आपको बता दिया। वो बटन पिघलेगा नहीं अगर? यार उसने तो कोयल को ऑन करना है ना। ये सारे ये तारें जो सी हैं ना, ये मेन की नहीं है, ये तो प्लंजर की हैं। ये 3 तारें मेन यहाँ से आउट हो, बस उनका काम है। इस पूरे सेटअप में ना सिर्फ ये बड़े वाले हिस्से का काम है वर्किंग करना, बाकी ये वाला और नीचे वाला काम ये छोटी तारों पे लगना है। और ये जो नॉर्मल NC है, ये कह रहा छोड़ हूँ। देने ऊपर वाले को। NC इस्तेमाल नहीं करना। ये जाके ना अगले स्टेप में इस्तेमाल होता है, रिवर्स फॉरवर्ड में।
ये इसके ना रिवर्स फॉरवर्ड के तीन चार मोटर के तरीके हैं। चक्रों वगैरह। तीन चार तरीके हैं रिवर्स फॉरवर्ड में ये इस्तेमाल होती है कि एक ऑन हो ना तो दूसरा बटन दबाता रहे तो वो ऑन ना हो, उसके लिए ये प्लंजर इस्तेमाल होते हैं। क्यों को बंदा गलती नाल एंगल दे पांदा है मोड़ो चल जैसी वो मोड़ करंट अगर मिसाल है जिथे फेज नहीं होया है ना जिथे लाल ते काला है ना लाल ते नीला उथे लाल ते पीला अगर धमाका हो जाना वो मोड़ उन बचाने वास्ते सी पॉइंट इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई बंदा गलती नाल भी प्रेस कर दे तो टेंशन ना बने वो ऑफ रहे। नॉर्मल तो एक ही लगा होगा ना एक मोटर के लिए। एक मोटर के लिए एक लगा होगा जो आपकी चक्की में मोटर लगे आप कहते हैं हम ये दबाते हैं फिर साथ बटन भी प्रेस करते हैं बटन छोड़ते हैं फिर स्पीड बढ़ जाती है ऐसे ही है ना। उस काम को जो मैनुअल प्रेस आप कर रहे हैं ना वहाँ पे हम 3 लगाएंगे। ये 3 लगाए ये 3 लगते हैं तो उधर बस ये लगा हुआ है नहीं बस वो कॉइल है। उसमें 2 लगे होंगे ये वाले डब्बे के अंदर ना ये 2 लगे होंगे। वो लोहे का डब्बा है खुलता ही नहीं। कोई नहीं खुलता उन्होंने बंद किया हुआ उसके अंदर ये 2 लगे हुए हैं। आप जब प्रेस करते हो ना जब आप प्रेस करते हो वो मोटर बड़ी स्लो चलती है। आप जब उसको वो प्रेस करते हो ना बटन को वो उसको एक फुल स्पीड में ले जाती है फिर आप छोड़ते हो वो सही रनिंग हालत में रहती है बंद नहीं होती। बाद बात होता है कि वो बंदे पहले दबा के रखते हैं फिर ये स्विच दबाते हैं जब मोटर रनिंग हालत में चली जाती है ना फिर वो उसको छोड़ देते हैं फिर मोटर स्पीड पकड़ जाती है। मैंने देखा है कहीं इधर ना चक्कियों पे वो लगा हुआ सिस्टम आज भी वो ना आप गला छिक दें तल्ले कर दें उधर बटन दबाई रखे जिले कला कर दें ना उतली साइड थे ओले बटन छाड़ दें